अब बेटा इस प्रॉब्लम में यहाँ पे लिखा है कि k इज एन इंटीजर सच दैट द ट्रायंगल विद द वर्टाइसेस ऑफ दीज तीन पॉइंट्स हैविंग द एरिया, मतलब किसी भी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स गिवन है इन टर्म्स ऑफ k। वर्टेक्स यहाँ पे आपको गिवन है, ठीक है। अब ये वर्टेक्स गिवन है तो और इसका एरिया गिवन है 28, तो इसका ऑर्थो सेंटर पूछा गया है। तो पहले तो हमको ये k की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो k की वैल्यू निकालने के लिए हमको पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो भी करने का तरीका क्या होता है, क्लास में पढ़ाया गया होगा। जैसे आपने क्या लिखा, k माइनस 3k, यहाँ लिखा 5k माइनस k 2, और जो सबसे ऊपर लिखा है उसी को दोबारा फिर लिख दो ऐसे। यहाँ पे लिख दो हाफ और यहाँ पे लिख दो 28। पहले ये लॉजिक समझ में आया कि सबसे पहले मैंने लिखा k कॉमा माइनस 3k, फिर लिखा 5 कॉमा k, फिर लिखा माइनस k कॉमा 2, फिर लिखा k माइनस 3k। तो अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो k इंटू के स्क्वायर, मतलब इसका मल्टीप्लाई यहाँ किया, माइनस इसका मल्टीप्लाई यहाँ किया, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 15k। फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ किया तो कितना आया 10, फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ किया तो प्लस के स्क्वायर, माइनस 3k स्क्वायर माइनस 2k का मॉड इक्वल टू कितना आ जाएगा 56। ये 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हो गया तो ये आ गया 56। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, के स्क्वायर 3k स्क्वायर कितना आ गया 5k स्क्वायर, 15k और माइनस 2k कितना आ गया 13k, और ये आ गया प्लस 10 इक्वल टू कितना आ गया प्लस माइनस 56। तो प्लस साइन लेते हैं तो क्या आंसर आएगा 5k स्क्वायर प्लस 13k, और इसको यहां शिफ्ट किया तो माइनस 46। क्लियर है। अब इसके फैक्टर करने, अगर आपने माइनस साइन लिया तो क्या आएगा 5k स्क्वायर प्लस 13k, और माइनस 56 यहां ट्रांसफर किया तो कितना आएगा 66 इक्वल टू 0। राइट। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं। अब अगर इसके फैक्टर करने जाएंगे तो यहां पर अ, इसके अगर फैक्टर करेंगे तो 5 और 46, ठीक है। यहां पर इसके अगर फैक्टर देखें तो 5 है, 2 है, 23 है, तो 10 और 23, तो इसके क्या फैक्टर आ गए 23k माइनस 10k माइनस 46। तो यहां से k कॉमन लिया तो कितना आया 5k प्लस 23, यहां पर 2 कॉमन लिया माइनस 2, तो 5k प्लस 23 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू आई 2 और k की वैल्यू आई माइनस 23 अपॉन 5। यहां से k की वैल्यू आ नहीं रही है, सवाल में k बोला गया इंटीजर, तो आंसर हो गया k इक्वल टू 2। आंसर जब k इक्वल टू 2 हो गया तो तीनों वर्टेक्स निकल के आ गए। ये वर्टेक्स क्या आ जाएगा 2 कॉमा माइनस 6, ये वर्टेक्स आ जाएगा 5 कॉमा 2, और ये वर्टेक्स आ जाएगा माइनस 2 कॉमा 2। तीनों वर्टेक्स हमारे पास आ चुके हैं। अब ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स हैं तो आपको निकालना है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है पहले भी कई बार बता चुका हूं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहलाता है ऑर्थो सेंटर। अब आपके पास तीनों वर्टेक्स हैं 2 कॉमा माइनस 6, 2 कॉमा माइनस 6, 5 कॉमा 2 कॉमा माइनस 6, 5 कॉमा 2 और माइनस 2 कॉमा 2। अब इससे आपको निकालना है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर कैसे निकालते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड। तो मान लेते हैं वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर ये परपेंडिकुलर डाला तो यहां पर कहीं पर ऑर्थो सेंटर होगा। अरे होगा, इस जगह पर कहीं पर ऑर्थो सेंटर क्या मान लिया अल्फा कॉमा बीटा। ये पॉइंट मान लेता हूं, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो क्या होगा स्लोप ऑफ सी डी इंटू स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू क्या आएगा -1। अब सी डी की स्लोप निकालो, सी डी की स्लोप क्या आएगी बीटा प्लस 6 अपॉन अल्फा माइनस 2। ए बी की स्लोप क्या आएगी 2 माइनस 2, जीरो ही आ रही है, मतलब क्योंकि इसकी स्लोप आ रही है 0। ए बी की स्लोप क्या आएगी बेटा 2 माइनस 2, जीरो आ रही, मतलब
दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो 100% सी डी क्या होगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। सी डी पैरेलल टू वाई एक्सिस। और जब सी डी पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो अगर ये सी डी की स्लोप है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये सी डी की स्लोप है, ये क्या है, स्लोप ऑफ सी डी है। और सी डी क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस के पैरेलल मतलब इसकी स्लोप क्या है, ये अनडिफाइंड। अनडिफाइंड कब आएगी, जब डिनोमिनेटर जीरो बनेगा, मतलब अल्फा की वैल्यू आ गई 2। यहाँ पे साफ साफ अल्फा की वैल्यू 2 निकल के आ गई। अब निकाल लेते हैं, सेम कॉन्सेप्ट दोबारा लगा देते हैं ऐसे। मान लो ये पॉइंट ई है, तो स्लोप ऑफ ए ई इंटू स्लोप ऑफ बी सी इक्वल टू -1। ए का स्लोप क्या हो जाएगा, बीटा -2 अपॉन अल्फा -5। और बीसी का स्लोप क्या आएगा, 2 - 6 8 -2 -2 -4 इक्वल टू -1 आ गया। और अल्फा की वैल्यू तो 2 निकाल चुका हूं, तो बीटा -2 अल्फा की वैल्यू 2 है, तो यहां आ जाएगा -3, यहां आ जाएगा -2 बराबर -1। तो बीटा -2 और ये आ गया 2 माइनस माइनस हो गया प्लस, तो बराबर आ गया -3। तो 2 बीटा -4 बराबर -3, तो 2 बीटा बराबर आ गया 1। तो बीटा आ गया यहां से 1/2। ठीक है, बीटा की वैल्यू आ गई 1/2। तो ऑर्थो सेंटर हमने क्या माना था, अल्फा कॉमा बीटा, तो अल्फा की वैल्यू 2 और बीटा की वैल्यू 1/2। दिस इज योर आंसर। आई होप क्लियर है सारे बच्चों को।